जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्राद्ध अब शुरू होने वाला है और श्राद्ध के पीछे की कथा क्या है, श्राद्ध क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। पितृपक्ष की अवधि हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू होती है और अश्विन मास की अमावस को सर्वपितृ विसर्जन के साथ संपन्न होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना की जाती है और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करने का विधान है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ या पूर्वज धरती पर अपने वंशजों को देखने के लिए आते हैं। इस अवधि में वंशजों द्वारा किए गए कर्मकांड से प्रसन्न होकर पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं। श्राद्ध पक्ष 15 से 16 दिनों का होता है, जो इस साल 7 सितंबर 2025 में शुरू होकर 21 सितंबर 2025 को समाप्त होगा। इस पितृपक्ष से जुड़ी एक ऐसी कथा है। पितृपक्ष के श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। ऐसी कहानी है कि मृत्यु के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा सोना दिया गया। तब सूर्यपुत्र कर्ण ने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा। जवाब में इंद्रदेव बोले, पृथ्वी पर रहते हुए तुमने कभी भी अपने पितरों के लिए भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण बोले, उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई, जिसके कारण उन्हें अपनी भूल को सुधारने के लिए पृथ्वी पर 16 दिन के लिए भेजा गया और उन्होंने अपने पितरों के मोक्ष के लिए विधि विधान से श्राद्ध किया। और यही मान्यता है कि तभी से पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध करने की परंपरा होती आ रही है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। उसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने भी पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारे पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दे दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी कुछ इस प्रकार से है। हिंदू धर्म में पितरों को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले यह दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। श्राद्ध की पूजा के समय कुछ बातों को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि श्राद्ध के समय हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। श्राद्ध के दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य, मांसाहार, शराब और तामसिक भोजन का सेवन, बाल व नाखून काटना और नए व्यवसाय या वाहन खरीदने जैसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। इसलिए इन 15 दिनों में संयम और सात्विक जीवन शैली अपनाई जानी चाहिए और पितरों के श्राद्ध और तर्पण के विषय में विशेष ध्यान देना चाहिए।